देखो, हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो अभी तक हम लोग क्या किए, 2 क्लास ले चुके हैं। आज मेरा तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे, टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टेंस के बारे में हम लोग क्या किए थे, कल उसके बारे में जाने थे। आज हम क्या करेंगे कि टेंस के पहले हम क्या किए थे, कल हम लोग पढ़े हुए थे क्या चीज़ की, टेंस किसे कहते हैं। और उसके बाद पढ़े हुए थे वर्ब के विभिन्न रूपों के बारे में। तो वर्ब के कितने 5 ग्रुप था वो बताए हुए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं सब्जेक्ट। ये मेरा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट होता है, एक मेरा सिंगुलर, एक मेरा प्लूरल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो देखिए जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो हमें क्या देता है कि सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब देखिए बताते हैं। तो कहोगे सिंगुलर, देखिए तो वर्ब में हम जो कहता है कि वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, ये करने की बात हो गई। देखिए वर्ब का सिंगुलर में हम क्या कहते हैं कि वर्ब का हम सिंगुलर एस या ईएस जोड़कर बनाते हैं। यानी कि एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह मेरा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होता है? सिंगुलर। और कहता है कि अगर हम डायरेक्ट किसी वर्ड को छोड़ देते हैं तो वह मेरा क्या होता है, प्लूरल। यानी कहने का मतलब देखिए बताते हैं, रीड क्या हो गया, रीड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो यह मेरा क्या चीज है, प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। अगर आप हमको हम बताते हैं कि अगर इसे हमको सिंगुलर वर्ब बनाना हो तो इसमें हम क्या कराएंगे, लगाएंगे एस लगा देंगे, यानी कि रीड। तो यह मेरा कैसे हो गया, सिंगुलर वर्ब। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्लूरल वर्ब, अगर जो वर्ब हम डायरेक्ट जानते हैं उसको अगर हम लिख दिए ना तो वह हमारा प्लूरल वर्ब होता है। आप कहता है सिंगुलर वर्ब, तो अब ये बताया कि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या ईएस हमको उसमें जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार देखिए, अगर मान लेते हैं कि गो, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। और जाना ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब। कहती है प्लूरल वर्ब। अब इसको अगर आपको कहा जाए कि सिंगुलर बनाइए तो इसको सिंगुलर में कैसे बनाएंगे, तो गो में ईएस लगा देते हैं। ठीक है, तो यह गोज हो गया, तो यह मेरा हो जाता है क्या चीज, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो समझ में आ गया प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब होता क्या है। तो देखिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल में हम आपको समझा देते हैं, देखिए बताते हैं। जैसे देखिए बताते हैं, कहते हैं कि हाँ कि यू प्ले, वह खेलता है। वह क्या करता है, खेलता है। यू प्ले का मतलब, कहने का मतलब क्या, जा वह, हाँ वह खेलता है। सॉरी यू प्ले का मतलब क्या था है कि वह खेलता नहीं, बशर्ते यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यू प्ले मतलब कहता है आप खेलते हैं। क्या जाएगा, आप खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया कि आप खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मेरा यहाँ पर जो यू है, यू मेरा कहती है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इस कारण यहाँ पर जो हम प्ले लगाए हुए हैं ये भी मेरा क्या चीज है, प्लूरल वर्ब है। प्लूरल क्या चीज है, वर्ब। यानी कहने का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही हम करेंगे तो हमारा कहता है कि जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन, वो बनाया हुआ बिल्कुल मेरा सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यह मेरा था। अगर इसी में आपको दे देगा क्या चीज कि देखिए राम प्लेज, यानी कहने का मतलब हो गया कि राम खेलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि राम खेलता है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत सारे राम है, कोई एक राम है जो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो राम है यह मुझे क्या चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस कारण अगर डायरेक्ट हम प्ले लिखते तो क्या जो होता है, प्लूरल वर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम अभी बताए थे आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। इस कारण यहाँ पर हम क्या चीज किए हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं एस लगा करके। ठीक है, तो इसमें समझ आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो देखिए अब ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या चीज करते हैं, टेंस के ऊपर चलते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ टेंस, क्या चीज है, टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कहने का मतलब होगा कि टेंस का प्रकार, टेंस के कितने प्रकार हैं। तो उससे कल ही बताया होंगे कि टेंस के कुल कितना है, 3 टाइप्स है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया कि टेंस का 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3। अब 3 प्रकार है कौन कौन, तो एक मेरा होता है क्या चीज, प्रेजेंट टेंस। 2 नंबर में मेरा क्या चीज हो गया, पास्ट टेंस। और 3 नंबर मेरा क्या चीज होता है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकार टेंस कितने हैं, 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्योंकि प्रेजेंट का मतलब जो अभी मेरा चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, जबकि पास्ट टेंस को हम कहते हैं क्या चीज, भूतकाल। और कहता है फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, तो यह था क्या चीज, क्या हो गया कि यह 3 प्रकार का ठीक है टेंस का, ये टेंस का क्या है, 3 प्रकार। ठीक है, तो आप क्या करें कि जिस प्रकार जैसे हम आप लोग भी क्या कहते हैं बताते हैं, उस प्रकार आप क्या करें कि अपने साथ क्या करें, इससे आप नोट डाउन भी करते रहें, नोट डाउन आप करते रहें। और कहता है कि बेहद रहे। ठीक है, तो कहता है कि समझने के साथ साथ आप लिखते भी रहें, कॉपी पेन अपने पास रखिए, ताकि आपको क्या कहते हैं समझने में भी कहीं पर भी परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं कि लिख के रखे रहिएगा। और साथ ही आप कमेंट के माध्यम से हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। या अगर ज़्यादा बेहद कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर से क्या करना, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नीचे कहता है वीडियो के नीचे कहता है रेड कलर का चल रहा है उसमें। ठीक है, तो अब देखिए 1 नंबर में पहले उठा के लाते हैं वर्तमान का, यानी कहने का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे। देखिए अभी हम आप लोग कभी बताते हैं तो पहले जो बताते हैं उसके बारे में जानना बेहद ही क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो देखिए टेंस के अंतर्गत सब है क्या, कि देखिए जो प्रेजेंट टेंस है, टेंस का एक प्रकार है, टेंस का एक भाग है। देखिए यहाँ पर टेंस है ना, टेंस के 3 भाग बटे, यानी कि टेंस का एक भाग है। यानी कहने का मतलब हो गया कि दोज टेंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ द प्रेजेंट टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसे काल या समय जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, वर्तमान समय के बारे में अध्ययन करते हैं, वही मेरा कहलाता है प्रेजेंट टेंस। यानी कहने का मतलब हो जाएगा, देखिए दोज टेंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड, क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यह मेरा कहलाता है क्या चीज, प्रेजेंट टेंस। समझ आ गया कि वैसे काल इन जिसमें वी स्टडी अबाउट, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया कि वर्तमान समय के बारे में अध्ययन करते हैं, वही मेरा कहलाता है क्या चीज, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल अगर हिंदी में आप पहचान चाहते हैं, हिंदी के अंतर्गत इसका कहते हैं पहचान चाहते हैं, तो हिंदी के अंतर्गत सिर्फ एक ही पहचान हम आपको बताने जा रहे हैं। वह क्या चीज है हो हूँ, यही रहेगा, लास्ट में यही लगा रहेगा। ठीक है हो हूँ कहता है कि लगा रहता है क्या चीज में, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, और पास्ट में क्या चीज लगा रहता है, था, थे, थी। और फ्यूचर में क्या लगा रहता है, गा, गे, घी। इसीलिए कहा भी गया है कि क्या चीज कहता है कि कि है हो हूँ को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी ये सब है पास्ट, गा, गे, घी को फ्यूचर जानकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। एक क्या कहता है कि एक ट्रिक भी लगाया गया है कि अगर आप टेंस पर पूरा विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा के पूरा, तो बस एक ही शब्द में आप टेंस को पूरा पहचान सकते हैं कि वो पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है।
तो इसके लिए मैंने आपके लिए कहता परफेक्ट बताने जा रहे हैं कि क्या होता है कि है हो हूँ को प्रेजेंट जानो, ठाके थी ये सब है पास, गागेगी को फ्यूचर जानकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। वही बात है, ठीक है। तो देखिए हम प्रेजेंट पर है, तो प्रेजेंट के अंतर्गत है हो हूँ ये 3 आता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट सिर्फ इकलौता प्रेजेंट अकेले नहीं है, प्रेजेंट को भी 4 खंडों में बांटा गया है, प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट को जो 4 भागों में बांटा गया है, तो कहता है तो अभी हम आपको 4 भागों के बारे में बता देते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इसे क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए, या इसे आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो कहता है कि आप हम लोग बता देते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को क्या किया गया है, कहता है कि 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो आप बहुत ही इच्छुक होंगे कि 4 भाग है तो है कौन कौन से, यही ना। देखिए हम 4 भागों के बारे में बताते हैं। तो 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में मेरा आता है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का एक दूसरा नाम भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक दूसरा नाम है क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम है क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब होता है, इसका एक हिंदी होता है क्या चीज, सामान्य वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का, ठीक है। अब 2 नंबर में हम लोग जानते हैं, तो 2 नंबर में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी का नाम एक दिया गया है क्या चीज, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका 3 नाम, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या चीज, अपूर्ण, क्या चीज, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। जबकि 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कहने से ही पता चल रहा है परफेक्ट मतलब पूरा, मतलब पूर्ण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या चीज, पूर्ण वर्तमान काल। कथी कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। यह मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ठीक है। जबकि एक लास्ट है, चौथा है, उसको हम कहते हैं क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब जारी। यानी कहने का मतलब हो गया क्या कहता है कि इसमें समाप्त भी होगा और जारी भी रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका नाम हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यही कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का, ठीक है। तो इस प्रकार क्या चीज किए हैं कि आपको चारों प्रेजेंट टेंस का चारों क्या चीज था, प्रकार था जो बता दिए हैं, जिसमें क्या था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे तीन नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कि देखिए इम्परफेक्ट कहने का ही मतलब होता है कि पूर्ण न हो। अब देखिए तीसरा बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया कि पूर्ण वर्तमान काल,
मतलब इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए एक क्या चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब हो गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो ये चार कहता है कि प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार, चारों नाम हम बता दिए हैं। तो कहता है कि अब हम लोग क्या चीज करेंगे, कल जो प्रथम है, ये प्रथम सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में कल हम लोग क्या चीज करेंगे, विशेष रूप से इसके बारे में अंदर जाते हुए क्या चीज गहन अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस आप लोगों के बीच हम क्या कहते हैं इतना ही बताएं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी क्या हो सके, भलाई हो सके। और कहता है कि अभी का जो समय है लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से क्या होता है कि सभी का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुका, बंद पड़ा होगा, तो सभी अपना आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वह 10th में हो, चाहे वह 12th में हो, कोई भी चीज में हो। अगर कंपटीशन में फिर भी इंग्लिश कहता है बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप क्या करते हैं कि नीचे कहता है कि छोकर वो कंपटीशन का भी स्टूडेंट है, तो इस इंग्लिश को आसानी से आप पढ़ सके, ताकि कंपटीशन के आधार पर भी इंग्लिश बेसिक हम कहते हैं पढ़ाने जा रहे हैं। आपको हम पूरा कहता है कि जीरो से हीरो बनाने के कहता है कि एकदम चेष्टा लेकर हम इस चैनल को कहते कि स्टार्ट किए हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट मेरा जीरो न रहे। वो जीरो से कहता है कि ऊपर हीरो बन जाए, तब तक जब तक आप हीरो नहीं बनेगा तब तक हम आपको क्या करेंगे, पढ़ा कहता है कि इंग्लिश के अंतर्गत आपको छोड़ेंगे। बशर्ते आपको हम एक ही बात बताएंगे कि आप पूरा के पूरा वीडियो पढ़ते क्लास, पर डे का क्लास आप आसानी से कहता है कि ज्वाइन करते रहिए, लेते रहिए, ताकि आपको कहते हैं एक भी क्लास मिस न करे। आप जानते हैं कि कोई भी चीज कहता है कि हम लोगों को रेगुलर वे में करना चाहिए। अगर रेगुलर वे में हम करते हैं तो क्या करता है कि वो हमारे लिए कहता है बेहद ही कहता है इच्छापूर्ण, बहुत ही अच्छा होता है। अगर रेगुलर नहीं करते हैं तो मन इच्छा करता है आज पढ़ लेते, कल पढ़ेंगे, आज दो हर नंबर पढ़ने का मन करता। ये नहीं, पढ़ना है तो रेगुलर एकदम चांस बना लेना है कि हाँ सर का जो क्लास आता है वो क्लास हमको लेना है तो लेना है। ठीक है, लेकिन आजकल ये नहीं कि कहता है कि देखिए अभी हम लोग का जो समय है, इस एज में हमको पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो पढ़िए, ये नहीं कि जो आलतू फालतू का जो चक्कर होता है उस चक्कर में फंसकर अपना क्या कीजिए, टाइम बर्बाद कीजिए। उस समय टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अपना पढ़ाई कीजिए और अपना क्या भविष्य सुधारिए। ठीक है, तो बस इतना ही, थैंक यू।